कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ विशेषण को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 9 विशेषण। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। हम बोलचाल में यह कह सकते हैं, लेकिन यदि हम इसे व्याकरण की भाषा से परिभाषित करें तो कहा जाएगा संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले विशेषण कहलाते हैं। एक बात और, यदि विशेषण है तो विशेष्य भी है। तो विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। तो आइए इसे पढ़ते हैं। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषताओं को बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण है तो विशेष्य भी होता है। विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। जैसे रमा सुंदर है, तो सुंदर होना रमा का विशेषण है और सुंदर का विशेष्य कौन है? रमा। तो यहाँ पर रमा विशेष्य है और सुंदर है विशेषण। ठंडा शरबत पी लो में ठंडा विशेषण है और शरबत विशेष्य है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वमानिक विशेषण। यानी विशेषणों को 4 श्रेणी में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। पहला है हमारा गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुणों यानी गुण, दोष, आकार आदि के बारे में हमें रूप, रंग आदि को बताते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि राम सुंदर है, पेड़ ऊंचा है। यहाँ पर लिखा है शिखर परिश्रमी है, तो शिखर का परिश्रमी होना यानी उसके गुण को दिखा रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। दूसरा, बड़ा पेड़ टूट गया। पेड़ कैसा है? बड़ा। तो पेड़ का बड़ा होना पेड़ की विशेषता है, अतः बड़ा पेड़ होना पेड़ के आकार को दिखा रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण है। तीसरा है, यह सेब मीठा है। सेब का मीठा होना उसका विशेषण है, यह भी उसके स्वाद को दर्शा रहा है, अतः गुण और दोष में स्वाद आता है, यह भी गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। कुछ अन्य गुणवाचक विशेषण होते हैं जैसे आसमानी, नीचा, मोटा, गोरा, वीर, मेहनती, कायर, खट्टा, कड़वा आदि। ये सभी गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित और अनिश्चित संख्या का ज्ञान कराते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी इसमें हमें संख्याओं के बारे में पता चलता है। जैसे कि 2 लड़के, 4 टमाटर, 5 टोपियां, 6 बच्चे आदि। यहाँ पर ये दिखा रहा है 5 लड़के खेल रहे हैं, तो लड़कों की निश्चित संख्या हमें पता चल रही है। यह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। कुछ लोग आपस में खेल रहे हैं, तो कुछ यानी एक से ज्यादा है, तो वे उनसे हमें ये पता चल रहा है कि वे एक से ज्यादा की संख्या का बोध करा रहे हैं। तीसरा है हमारा परिमाणवाचक विशेषण। इस परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत नाप तोल का हमें पता चलता है, यानी किसी भी चीज की नाप या तोल इसमें आती है। 4 लीटर दूध, 5 किलो सब्जी, 5 किलो आटा, 2 मीटर कपड़ा, ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण होते हैं। 1 लीटर तेल दे देना, 1 लीटर यानी वह नाप तोल को दर्शा रहा है। 4 मीटर लट्ठा ₹1 का है, तो यह 4 मीटर जो है यह परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। यहाँ पर कुछ और परिमाणवाचक विशेषण दिए गए हैं, जिसमें कि थोड़ी 7 मीटर कपड़ा, 2 किलो लड्डू इत्यादि। चौथा है सार्वमानिक विशेषण या फिर संकेतवाचक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी ओर संकेत या इशारा करते हैं वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरा घर है, वह लड़का बुद्धिमान है, इसका उदाहरण है। सार्वमानिक विशेषणों में यह लड़की, वह बिल्ली, ऐसा नौकर, वैसे करो, ये फल, वो फल आदि इसके उदाहरण हैं। पाठ समाप्त होता है। आइए संक्षेप में हम इस पाठ को दोहराते हैं। पहला, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, यानी विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा संकेतवाचक विशेषण। तो इस पाठ की समाप्ति पर आइए हम इसके अभ्यास कार्य को देखते हैं। अभ्यास कार्य। पहला, सही उत्तर पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। क, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं विशेषण, विशेष्य या प्रविशेषण, वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं वे कहलाते हैं विशेष्य। ग है, वह छात्र मेधावी है, इस वाक्य में विशेषण क्या है? वह मेधावी या छात्र मेधावी इसमें विशेषण है। घ, राधिका चौथी कक्षा में पढ़ती है, वाक्य में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक? इसमें संख्यावाचक विशेषण है क्योंकि चौथी कक्षा यानी हमें संख्या का बोध हो रहा है। दूसरा है, उचित विशेषण शब्द से खाली जगह भरिए, यानी हमें रिक्त स्थान भर रहा है। मेरे पास रिक्त स्थान केले हैं, काला या दो? तो मेरे पास 2 केले हैं। ख, उसने रिक्त स्थान बिल्लियां पाली हैं। एक अगर होता तो यहां पर बिल्ली होता, तो बिल्लियां यानी 3, उसने 3 बिल्ली पाली हैं। ग, हमारा झंडा रिक्त स्थान है, रंगीन या तिरंगा? तिरंगा। तिरंगा जिसमें 3 रंग हो। घ, मुझे रिक्त स्थान आम पसंद है, कड़वा या मीठा? तो सभी को कैसा आम पसंद होता है? मीठा। ड, आसमान में रिक्त स्थान बादल हैं, हरे या काले? तो बादल काले हैं। प्रश्न तीसरा, दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत लगाएं। क, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जी हाँ। ख, विशेषण जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जी हाँ। ग, विशेषण के 4 भेद होते हैं। जी बिल्कुल सही। घ, संख्यावाचक विशेषण से संख्या के गुण का पता चलता है। जी नहीं। ड, परिमाणवाचक विशेषण से संज्ञा व सर्वनाम की संख्या का पता चलता है। जी नहीं, इससे नाप तोल का पता चलता है। प्रश्न चौथा, शब्दों के साथ में उचित विशेषण को मिलान करना है, यानी हमें यहाँ पर मिलान करना है। शब्द है यहाँ पर युवती, तो युवती कैसे हो सकती है? आकर्षक युवती। संगीत कैसा हो सकता है? मधुर संगीत। सूचना कैसी हो सकती है? शुभ सूचना। जंगल कैसा हो सकता है? घना जंगल। झंडा कैसा हो सकता है? तिरंगा झंडा। रचनात्मक कार्य है यहाँ पर, इसमें बता रहा है निम्नलिखित विशेषण शब्दों को अपने वाक्य में प्रयोग करो। तो जैसे यहाँ पर शब्द गर्म है तो हम क्या कह सकते हैं? पानी गर्म है। दयालु, वह व्यक्ति दयालु है।
कंजूस, राम बड़ा ही कंजूस है। अभिमानी, रावण बड़ा अभिमानी था। सुंदर, माँ बहुत सुंदर हैं। मूर्ख, कक्षा में सभी बच्चे सही हैं, एक मूर्ख को छोड़कर। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।